नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज एक और कहानी। आज की इस कहानी का शीर्षक है संगति का असर। चाणक्य नीति कहती है कि जिस गांव, राज्य, देश में दुष्ट लोगों का निवास हो, उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि जिस गांव, राज्य, देश में दुष्ट लोगों का निवास हो, उस स्थान को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। एक बार एक शिकारी शिकार करने गया। शिकार नहीं मिला, थकान हुई और वह एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। पवन का वेग अधिक था तो वृक्ष की छाया कभी कम कभी ज्यादा हो रही थी। पवन का वेग अधिक था सो वृक्ष की छाया कभी कम कभी ज्यादा हो रही थी। डालियों के यहां वहां हिलने के कारण, उस वृक्ष के डालियों के यहां वहां हिलने के कारण वहां पे धूप छांव जैसी स्थिति हो रही थी। वहीं से एक अति सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि वह व्यक्ति बेचारा परेशान हो रहा है। वहीं से एक अति सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि वह व्यक्ति बेचारा परेशान हो रहा है, धूप उसके मुंह पर आ रही है तो ठीक से सो नहीं पा रहा है। तो वह हंस पेड़ की डाली पर अपने पंख खोलकर बैठ गया। तो वह हंस पेड़ की डाली पर अपने पंख खोलकर बैठ गया ताकि उसकी छांव में वह शिकारी आराम से सोए। जब वह सो रहा था तभी एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठा। जब वह सो रहा था तभी एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठा, इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे समझे शिकारी के ऊपर अपना मल विसर्जन कर वहां से उड़ गया। तभी अचानक शिकारी उठ गया और गुस्से से यहां वहां देखने लगा और उसकी नजर ऊपर जाते ही हंस पर पड़ी और उसने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला और उस हंस को मार दिया। हंस नीचे गिरा और मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था। हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया। इसमें मेरा क्या दोष? इसमें मेरा क्या दोष? उस समय उस पद्म पुराण के शिकारी ने कहा, यद्यपि आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ, यद्यपि आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की ही तरह सुंदर है। आपकी सोच आपके तन की तरह ही अति सुंदर है। आपके संस्कार शुद्ध हैं। आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहां तक कि आप अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ की डाली पर बैठ मेरी सेवा कर रहे थे। लेकिन आपसे एक गलती हो गई। उसने कहा कि लेकिन आपसे एक गलती हो गई कि जब आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था। उसने कहा कि जिस समय आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था। उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया।
उस कौवे के एक घड़ी की संगत ने ही आज आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचा ही दिया। संसार में संगति का सदैव ध्यान रखिए। जो मन, कार्य और बुद्धि से परमहंस हैं, उन्हें कौवों से जरा दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।